जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों, मैं आपका चिर परिचित दोस्त डॉक्टर प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। और ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुत समाज के लिए काम किया। तो आज इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनके नाम से पहले पुण्य श्लोक लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है जिनका जीवन में एकदम शुद्ध आचरण हो। जिन लोगों का जीवन में बिल्कुल शुद्ध आचरण हो, उनके पहले नाम के पहले लगाया जाता पुण्य श्लोक। और आप देखेंगे कि 2-3 लोगों के नाम से पहले ही लगाया गया है ये, जिसमें एक माता अहिल्याबाई भी हैं। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताते हैं माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की धर्मपत्नी थी। वह परिहार गोत्र की थी। महेश्वर को राजधानी बनाकर इन्होंने अपना शासन किया था। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 में ग्राम चौड़ी, जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत। और इनका निधन हुआ है 13 अगस्त 1795 को। जीवन संगी थे इनके खंडे राव होलकर। इस तरीके से इनका पूरा नाम हुआ अहिल्याबाई खंडे राव होलकर। इनका घराना होलकर था। राजवंश मराठा साम्राज्य था और इनके पिताजी का नाम था मांकोजी शिंदे। धर्म इनका हिंदू था। अब आइए इनके शासनकाल की बात कर लेते हैं। मालवा राज्य की जो महारानी इनकी शासना अवधि थी 1 दिसंबर 1767 से लेकर 13 अगस्त 1795 तक। राज्याभिषेक इनका हुआ था 11 दिसंबर 1767 को। पूर्ववर्ती मालेराव होलकर थे और इनके बाद यानी उत्तरवर्ती तुकोजी राव होलकर प्रथम थे। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु व्यवस्था की। अब आइए इनके जीवन परिचय के बारे में बता देते हैं आपको। अहिल्याबाई होलकर का जन्म चौड़ी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था। वह सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थी, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी, दौहित्र नथु भी चल बसा। 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंत राव फड़से न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजी राव के पुत्र मल्हार राव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की डोर संभालेगा, पर वह अंत तक उन्हें दुख देता रहा। भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, उनको सुधार करवाया, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए
प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों के नियुक्त, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री जी थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने लगी और कहने भी लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा कहाँ था, पहली बार देखा था जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत कुछ किया, वह आज भी चिर स्मरणीय है। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव होता चला आ रहा है। अहिल्याबाई होलकर जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई तो ग्राम उबदी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गई, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई होलकर ने आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों समेत जलाएं। तो इस तरीके से इनका चरित्र है। इनके बारे में और कुछ बताएंगे, एक ही वीडियो में संभव नहीं है। अगले वीडियो में इनके बारे में और कुछ बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।